दिल्ली की सभी 70 सीटों पर रहेगी आज तक के 70 रिपोर्टर्स की पैनी नजर। मतदान से लेकर मतगणना तक सभी सीटों की पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा आज तक। क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या प्रधान सेवक, क्या कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसे हर कोई दिल्ली के मैदान एक जंग में उतर चुका है। चप्पे चप्पे पर आज तक के रिपोर्टर्स हैं। हम आपको उन सभी से बातचीत उनकी कराएंगे आपकी, और वो बताएंगे आपको कि इस वक्त दिल्ली क्या समझ रही है, क्योंकि अब तो बस बच गए हैं 30 मिनट, चुनाव प्रचार हो जाएगा खत्म और इसी के साथ धड़कनें हो जाएंगी नेताओं की तेज। अरुण जेटली, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वित्त मंत्री देश के, वो भी दिल्ली की ही बात कर रहे हैं। सुनिए, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वित्त मंत्री और रणनीतिकार अरुण जेटली। अरुण जी, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, धड़कनें तो ज़रूर सबकी बढ़ रही हैं, लेकिन आपने उम्मीदवारों से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आप फील्ड में जाके आपने देखा, क्या लगा? पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं और फील्ड से हमें बहुत इनकरेजिंग, उत्साहजनक रिपोर्ट आ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और एक स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनेगी। लेकिन अरुण जी, ओपिनियन पोल्स जिस तरह से अब तक आ रहे हैं वो पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहे हैं। देखिए, तरह तरह के ओपिनियन पोल्स आते हैं, मैं कभी उन पर टिप्पणी नहीं करता हूँ और हर प्रकार के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी। मैं उस पर ना जाकर हम एक्चुअल पोल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन अरुण जी, क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी का ये फैसला रहा किरण बेदी को इतने लास्ट टाइम पर लॉन्च करने का, कहीं ना कहीं उसका जनता में थोड़ा सा रोष रहा? बिल्कुल रोष नहीं है। किरण बेदी बहुत अच्छी उम्मीदवार साबित हुई हैं और मैं मानता हूं कि इस स्थिति में दिल्ली के अंदर उनसे बेहतर उम्मीदवार मुख्यमंत्री का नहीं है। 40 वर्षों का एक सार्वजनिक जीवन है, एक आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर रही हैं, एक उनकी अपनी प्रतिष्ठा रही है दिल्ली के अंदर और इसलिए उनकी स्वीकृति दिल्ली में और दिल्ली की राजनीति में बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपके खुद के स्टेट लीडर्स में वो जोश दिखाई नहीं दिया, वो हौसले उनके बुलंद दिखाई नहीं दिए, सब एक साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। देखिए, जिस उत्साह से पार्टी चुनाव में लगी हुई है, आप कैसे कह सकते हैं कि जोश नहीं दिखाई दिया? खूब जोश है और कार्यकर्ताओं के और नेताओं का खूब उत्साह है। केंद्रीय नेता ज़्यादा दिखाई दिए? केंद्रीय राज्य के कोई ऐसा नेता नहीं है, एक ऐसा नहीं है जो काम में सक्रिय रूप से न लगा हो। तो अरुण जी, आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन है, दिल्ली को हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का अब तक का जो कामकाज रहा उसका मैंडेट माना जाए? देखिए, इस तरह के प्रश्नों में उलझने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। हम लोग गवर्नेंस, सुशासन और अराजकता के बीच में इस लड़ाई को एक जंग मान रहे हैं और सुशासन हमने केंद्र में भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि, किरण जी की छवि एक अच्छे प्रशासक की है और इसके अनुकूल, इसके विपरीत में जो आम आदमी पार्टी का एक चरित्र रहा है वो एक प्रकार से अराजकता का रहा है। जिस प्रकार की राजनीति और शासन उन्होंने दिल्ली के अंदर दिया, लोगों के सामने दोनों है और ये निर्णय इन दोनों के बीच में है। लेकिन आपको लगता है कि केजरीवाल के खिलाफ आप लोग बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं रेज कर पाए, चाहे वो फंडिंग वाला इशू, उस पर उन्होंने आप ही के ऊपर निशाना साधा कि क्यों वित्त मंत्री होते हुए आप उसकी जांच नहीं करवाना चाहते? निश्चित रूप से जिन संस्थाओं के पास अधिकार है, चुनाव आयोग या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो जांच करेंगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। वो इसका उत्तर ही नहीं दे पाए कि ऐसी कंपनियां जो फर्जी हैं, जिनका कार्यालय नहीं है, झूठा कार्यालय दिया, झूठे डायरेक्टर दिए, पैसे का और मुनाफे का कोई साधन नहीं है, 2-2 करोड़ रुपया दे देंगी। जो ये मूल प्रश्न था उसका तो उत्तर आज तक नहीं आया। लेकिन कोई बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपको लगा कि पार्टी उठा? खिलाफ पे नहीं है हम लोग, तो दिल्ली के अंदर शासन, अराजकता से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है चुनाव के अंदर? अरुण जी, 2 सवाल और। अभी तक बीजेपी की जो हमने पूरा कैंपेन देखा, चाहे वो लोकसभा का हो, उससे पहले के चुनाव में पर्सनल अटैक से बीजेपी हमेशा बचती रही थी, लेकिन केजरीवाल पर हमने देखा, चाहे नरेंद्र मोदी रहे हों या बाकी लेने अटैक नहीं किए। जो राजनीतिक टिप्पणी में और पर्सनल अटैक में अंतर होता है, हम लोगों ने राजनीतिक टिप्पणियां की हैं। तो हम अंत में अब क्या मान सकते हैं अरुण जी, आप कॉन्फिडेंट है कि सरकार बीजेपी की बनेगी? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मोर देन कॉन्फिडेंट हूँ।
शुक्रिया। तो ये हैं अरुण जेटली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से बीजेपी बहुमत लेकर सरकार बनाएगी। और जहां तक अरविंद केजरीवाल पर अटैक का सवाल है, तो कोई पर्सनल अटैक नहीं किए गए। तो रीमा पराशर हमारी सहयोगी ने बात की अरुण जेटली से, और हालांकि जवाब सारे देते चले गए, लेकिन क्या वाकई वो आत्मविश्वास दिखता है जो एक वक्त पर लोकसभा चुनाव के पहले दिखता था? इस पर प्रश्न चिन्ह है। इन्हीं प्रश्न चिन्हों के बीच आइए सीधे रुख करते हैं तमाम रिपोर्टर्स का जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जुगल किशोर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये कृष्णानगर में बीजेपी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। जुगल, बहुत दिलचस्प ये जंग रही है। अगर उधर आम आदमी पार्टी में शांति भूषण ने कहा कि किरण बेदी ज्यादा अच्छी मुख्यमंत्री साबित हो सकती है, तो इधर शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं परेशान, कह रहे हैं केजरीवाल ज्यादा लोकप्रिय है। कुल मिलाकर इन सब के बीच कृष्णानगर प्रतिष्ठा की सीट। बिल्कुल बिल्कुल, और कृष्णानगर को अगर एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी अपने चीफ मिनिस्टर का गढ़ मानती है, इसीलिए काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा। लेकिन लोगों ने ये कहा कि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं तो उन्हें सेफ सीट की जरूरत क्यों है। देखिए, ये है इलाका कृष्णानगर का। सबसे पहले आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी का वो ऑफिस जहां से किरण बेदी, डॉक्टर हर्षवर्धन और जो अन्य नेता है वो ऑपरेट करते हैं। बेसमेंट में लोग आते हैं, टॉप फ्लोर पर जो है वो इनकी प्लानिंग की मीटिंगें होती है। फिलहाल कुछ ही मिनट बच गए हैं यहाँ पर, और इसीलिए काफी हलचल मची हुई है। इन छोटी तंग गलियों के अंदर भी लोग आ जा रहे हैं। हाँ। और काफी उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर। ये है माहौल। आपको रोक के एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ जुगल, अगर आप कृष्णानगर पहुंचे तो दो चीजों के लिए ये जगह जानी जाती है, या तो कृष्णा क्लॉथ मार्केट के लिए, या फिर जो फ्री क्लिनिक यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन चलाते थे। डॉक्टर हर्षवर्धन, आप जहां भी जाइए ज्यादा जिक्र उनका होता है। क्या किरण बेदी को अपना लिया है लोगों ने वहां पर? ये सवाल अगर लोगों से आप पूछें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ के माने जाते हैं। क्या लोगों ने किरण बेदी को अपना लिया है, ये जानना चाहते हैं? बिल्कुल अपना लिया है, और वो हमारी कृष्णानगर विधानसभा सीट से कम 80,000 वोटों से विजयी होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन 40-45 हजार वोटों से जीते थे। आप बताइए, आपको क्या कहना है? मैं मैडम जी के लिए कहूँगा कि हमारे दिल्ली शहर की सीएम किरण बेदी जी बनने जा रही हैं, और बड़ी भारी बहुमत से ये विजय होने जा रही हैं। और एक हमारा समाज है DNT घुमंतु सांची समाज, जिन्होंने मैडम किरण बेदी जी के लिए भारत रत्न की मांग करी है और उनको विजय रथ पे बिठाया। कृष्णनगर तो जीत जाएंगे, दिल्ली का क्या? सर्वे बाय सर्वे कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को सीटें ज्यादा मिल रही है। नहीं, पहले मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा था कि हाँ भाई दिल्ली में गवर्नमेंट मतलब नहीं बन रही है, लेकिन अभी बिल्कुल सारे चैनल्स वाले ये बता रहे हैं कि हमें बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है और एक स्थिर सरकार देगी बीजेपी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है और दिल्ली का विकास होगा। अगर ये विकास दिल्ली का होगा तो बीजेपी सरकार से। एक तरह से कार्यकर्ताओं को मनाना और उनकी ओपिनियन के अलग तरह से जाके कहना बहुत ही मुश्किल है, जैसा कि आपने देखा। तो ये स्थिति है कृष्णनगर से। बिल्कुल, सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हिमांशु बने हुए बीजेपी दफ्तर से। हिमांशु, इन भविष्यवाणियों और जीत के दावों के बीच जो थर्मामीटर है आत्मविश्वास का, वो जब कैमरा बंद होता है तो क्या कहते हैं बीजेपी के नेता? देखिए, बिल्कुल थर्मामीटर तो बिल्कुल चरम पे है, और जब कैमरा बंद होता है तो बात करिए ना, तो वो बताते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं गलती हो गई है, किरण बेदी आ गई हैं और पार्टी में कहीं ना कहीं नाराजगी है। और वो नाराजगी ऐसी नहीं है अंजना, नाराजगी है संघ के कैडर में भी। वो आप ऑर्गेनाइजर के जो संघ का मुख्य पत्र है उसके अंदर जब ये लिखा गया कि बीजेपी के कैडर के अंदर किरण बेदी को मुख्यमंत्री जब बनाया गया तो उससे हताश है, तो कहीं ना कहीं संघ के स्वयंसेवकों के अंदर भी एक मैसेज है कि किरण बेदी को लेकर संघ खुश नहीं है, पार्टी का कैडर खुश नहीं है। बस ऊपरी नेता हैं जो थोड़े बहुत हैं वो खुश हैं और वो चाहते हैं किसी तरीके से बस प्रोजेक्ट किया जाए, और वो सही से हो नहीं पाया। टाइम की कमी थी। अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं से ज्यादा अच्छी रणनीति बनाते रहे। पिछली बार भी यही हुआ था, विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के नेता मानते थे कि 1 से 2 सीट मिलेंगी, लेकिन जब उन्होंने जिस दिन पोलिंग हुआ उसके 4 बजे के करीब बीजेपी को पता चला कि देखिए सेंध लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने, अब किसी तरीके से अपने को बचाना होगा, तब वो निकले थे वोट कराने। और यही सिचुएशन इस बार है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कत यही है कि अरविंद केजरीवाल का ऑरा जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ा है, नरेंद्र मोदी के सर पर वो हार का ठीकरा नहीं फूट सकता। उसकी शुरुआत वेंकैया नायडू से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कर दी है, और अब देखना यह है कि आखिर जब नतीजे आएंगे तो क्या बीजेपी के पास कहने के लिए रहेगा। ये वही प्रथा है विक्रांत जो 10 जनपद को लेकर हमेशा अपनाती रही है कांग्रेस। अगर हारे तो कभी भी उसके लिए दोषी या दोष कह लीजिए 10 जनपद तक पहुंचने में हर मंत्री हर कार्यकर्ता लगा देता था कि वहां ना पहुंचे। खैर,
चुनाव प्रचार रहा ये कैसा कांग्रेस के लिए? ये देखिए, बड़ा साफ साफ है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के, वो अपना चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी ने 2 रैलियां करी, 2 दिन रोड शो किया। सोनिया गांधी ने सिर्फ 1 रैली करी। तो आप कह सकती हैं कि कांग्रेस के जो इंडिविजुअल नेता थे वो अपनी अपनी दम पर चुनाव लड़ रहे थे। जो 3 बार या 4 बार के विधायक रहे हैं, पिछली बार हार गए थे, तो उन पर कांग्रेस को भरोसा है कि वो नेता अपनी अपनी सीट निकाल पाएंगे। बाकी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद अंदर खाने बातों में नजर नहीं आती, लेकिन उसको ये डर ज़रूर सता रहा है। मैं फिर कहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एंटी बीजेपी या एंटी मोदी वोटर है, वो चूंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है, तो वो भी कहीं कांग्रेस से खिसक ना जाए। ऐसे में कांग्रेस हाशिए पर बिल्कुल न चली जाए, ये डर कांग्रेस को सता रहा है। और निश्चित तौर पर ये 2 रातें कांग्रेसी सो नहीं पाएंगे। बिल्कुल, और वैसे तो नींद सबकी उड़ेगी, लेकिन शायद सबसे ज्यादा केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जितना भी लाख कहे कि इसका हमारे अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में ठीक ठाक अच्छी जीत के बाद अगर यहां पर अटक जाती है सुई, तो बहुत बड़ी परेशानी का सबब नरेंद्र मोदी के लिए। 70 सीट 70 रिपोर्टर। आइए जरा आपको चुनाव के रंग एक बार फिर से दिखाते हैं। अलग अलग जगहों पर रोड शोज। किरण बेदी कृष्णानगर, उनके लिए प्रतिष्ठा की सीट। डॉक्टर हर्षवर्धन इस सीट पर जीतते रहे, लेकिन संसद जाने के बाद अब ये सीट किरण बेदी मुख्यमंत्री चेहरा भारतीय जनता पार्टी के। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जहां से वो चुनावी मैदान में है, वहां पर प्रचार करते हुए, और इधर राहुल गांधी ने भी आज कई जगहों पर रोड शो किए हैं।